Cerebral Scholars, empowering minds, shaping future. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेरेब्रल स्कॉलर्स। तो हमने पीछे जो लेक्चर्स किए हैं वो मैंने आपको क्लास 10 का एक लेक्चर बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अभी हम एक क्लास 9 का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम सबसे पहले सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, सेल की क्या साइज, सेल का क्या साइज है, उसकी क्या शेप है, उसके बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चर भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तो आज हम सबसे पहले, अगर मैं आपको सेल के बारे में बताऊं, आपको पता है यही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सारी तरफ प्रेजेंट है, राइट। हमारी सारी सराउंडिंग्स में कहीं कहीं आपको दिख जाते हैं, ठीक है। और यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट, ठीक है। तो यही ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। और यही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बेसिकली किससे बने होते हैं, दे आर एक्चुअली बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। और यही सेल्स, अगर मैं आपको बताऊं तो दे आर लुक लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ठीक है। तो क्रिस्टल में आपको यहाँ पे ये बताया है कि दे आर लुक लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, राइट। ये इन्होंने ब्लॉक्स बताए हुए हैं ना, तो सेल्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब यही सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ऑर्गेनिज्म टू लिव, ठीक है, टू लिव लॉन्गर। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, एक तो वो जिंदा रह सके और उसके अंदर जितने भी सेल्स जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे एक इन ए प्रॉपर मैनर, ठीक है, वो सारे ही सेल्स फंक्शन इन ए प्रॉपर मैनर कर सके, राइट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, इफ यू स्टडी अबाउट द सेल, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेल बायोलॉजी। और आप इसको क्या बोल सकते हैं, साइटोलॉजी। If you study about cell or the functions, so you can say that cell biology or cytology, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया। तो सेल को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को। अब यहाँ पे जब उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, तो अगर मैं आपको रॉबर्ट हुक के बारे में बताऊं, रॉबर्ट हुक इज एन आर्किटेक्ट, राइट, एज वेल एज ये साइंटिस्ट भी थे। और इवन इन्होंने एक बुक भी यहाँ पे लिखी थी, अगर आपको इस स्लाइड में मैं आपको बताऊं तो माइक्रोग्राफिया, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नेम क्या था, माइक्रोग्राफिया, दिस वन, ठीक है, इन 1665 में। 1665 में इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, ठीक है। बैक टू द स्लाइड अगर हम आए तो इन्होंने जो सेल था वो डिस्कवर किया, पर कैसे, कहानी कहां से शुरू हुई, ठीक है, अभी हम वो यहाँ पे देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक पेड़ से, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक पेड़ देखा, तो पेड़ की जो यहाँ पे बाग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बाग की जो आउटर लेयर होती है ना, अगर हम इसे बोले आउटर लेयर, तो इन्होंने आउटर लेयर को जैसे एक प्रॉपर इसकी स्लाइसिंग की, और आउटर लेयर से क्या आया हमारे पास, कॉक, ठीक है। अब कॉक जो है वो ऐसी दिखती है जिससे हम अपनी बॉटल्स जो है वो कवर अप करते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि यही जो कॉक है या जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था, इन्होंने ये बोला दे आर एक्चुअली द कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स माने ब्लॉक जो मैंने आपको पीछे बताया था इसमें कि दे आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कंपार्टमेंट्स आर द सेम थिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने जब एक थिन स्लाइस लिया यहाँ पे कॉक का, ठीक है, थिन स्लाइस ऑफ इन्होंने कॉक लिया, तो उन्होंने यही कॉक को किस में रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब जब इन्होंने ये कॉक को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अंडर द सनलाइट जब इन्होंने यही माइक्रोस्कोप को, यही कॉक को इसके नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया यही जो कॉक है,
ठीक है, यही जो कॉक है जब इन्होंने यहाँ पे प्लेस की तो इसका स्ट्रक्चर उनको सबसे पहले किसकी तरह लगा, इसका स्ट्रक्चर उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा। ठीक है, हनी कॉम्ब अगर मैं आपको ये बताऊं दिस वन, ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोला, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, एक सेपरेट, एक हम कह देते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है सेल्स की, लाइक दिस। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सेल की प्रॉपर फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब उन्होंने इसको बहुत ही ध्यान से देखा तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बीच में ये छोटी छोटी जो स्पेस है दिस वन जिसको मैं कलर कर रही हूँ, कहते ये तो यहाँ पे छोटी छोटी स्पेस है। जब इन्होंने सेपरेट करके देखा तो कहते दीज आर द स्मॉल स्पेस दैट प्रेजेंट इनसाइड द हनीकॉम्ब। ठीक है, हनीकॉम्ब नहीं था ये, एक तरह का इट इज अ लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर था उसका। मैं आपको इसकी इमेज भी आगे दिखाऊंगी। ठीक है, और यही एम्प्टी स्पेस को सबसे पहले इन्होंने बोला कि दीज आर द पोर्स। ये क्या है, ये एक तरह के क्या है, ये पोर्स है। बट आफ्टर दैट इन्होंने ये बोला कि ये पोर्स नहीं है, दीज आर द सेल्स, सेल्स इनसाइड द कॉक। ठीक है, सेल्स इनसाइड नॉट हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब हमने जस्ट उन्होंने ये बोला था कि हनीकॉम्ब की तरह दिखते हैं, पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉक की हो रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपर शेप आ रही थी। और आपको जो बीच बीच में स्पेस दिख रही है ना यहाँ पे, तो ये जो स्पेस है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सेल्स है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि ये जो सेल्स है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी स्पेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इन्होंने यहाँ पे इसको पोर्स का नेम दिया था। बट आफ्टर दैट इन्होंने क्या नेम दिया, सेल। ये कहानी सारी कहाँ से शुरू हुई थी, एक पेड़ से शुरू हुई थी। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखी थी माइक्रोग्राफिया। और ये जो कैस्टल की एक इमेज है, ये कैस्टल की इमेज हमें यही रिप्रेजेंट करवा रही है कि सेल्स आर बेसिकली द कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सेल्स क्या है, एक तरह के कंपार्टमेंट्स हैं या एक तरह के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और ये सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, दीज सेल्स आर फाउंड एवरीवेयर इन ऑर्गेनिजम्स, राइट। ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं एज वेल एज प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स का तो आपको पता लग ही गया होगा, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं, राइट। ठीक है, तो अब मैं आपको सेल थ्योरी के बारे में बात करूं, अब अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी में बेसिकली इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज करना था कि ये जो सेल्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, ये अभी हमने जो सेल्स की बात की थी यहाँ पे, कि यही जो सेल्स है ये कैसे अपीयर हो रहे हैं, हाउ। ठीक है, अगर यहाँ पे एक सेल है, अगर यहाँ पे एक सेल है तो एक सेल से आगे जाके इतने सारे सेल्स कैसे बन रहे हैं, हाउ। तो यहाँ पे कई सारे जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा डिस्कवर करने की कोशिश की, बट समहाउ दे फेल्ड एट दैट मोमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं 1855 में, जिनका नेम था रुडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, अब ये रुडोल्फ विर्चाउ ने ये स्टेटमेंट वहां पे मेंशन की थी कि यही जो सेल है, कि यही जो सेल्स हैं ये कहां से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब अगर कोई एक सेल मर जाता है या कोई एक सेल को हमने रिप्लेस करना होता है तो उसकी जगह पे यहाँ पे एक न्यू सेल आता है। ठीक है, अगर हमने सेल की रिप्लेसमेंट करनी है या वो सेल समहाउ कुछ सिचुएशन में मर जाता है तो यहाँ पे एक न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। तो इन्होंने सेल थ्योरी में, इनका नेम क्या था, रुडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, इन 1855 में इन्होंने ये पढ़ा था, इन्होंने ये डिस्कवर किया था। ठीक है, अगर मैं अब आपको बात करूं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी आपको हमेशा याद रखनी है कि ये दो बेसिस पे ही डिफाइन होती है। एक तो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में क्या हम, एक मिनट जस्ट वेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे बात हो प्लांट्स की, अगर यहाँ पे बात हो ऑर्गेनिजम्स की, उनका इनर और आउटर स्ट्रक्चर कैसा है।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे, अब आपने देखा हमने यहाँ पे बेसिकली किसकी बात, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की थी, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसका इनर स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम अब बात करें फंक्शन की, अब यहाँ पे अगर हम एक पेड़ की यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अब यही पेड़ जो है वो इतना हरा भरा कैसे है, विद किसकी मदद से है, विद द हेल्प ऑफ सेल्स फंक्शनिंग, ठीक है, सेल्स उसमें प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, ठीक है, और सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं अगर यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये इसमें कौन सी कैटेगरी में आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के केस में भी सिमिलर यही केस है कि अगर ऑर्गेनिज्म अलाइव है, अगर वो जिंदा है, ठीक है, तो उसमें जो सेल्स हैं, उसमें जो ऑर्गन्स हैं बेसिकली वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेन किसमें इन्वॉल्व होंगे, ये फंक्शन में। अगर मैं आपको ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, हो सकता है उसकी टेल जो है वो ज्यादा लंबी है, ठीक है, हो सकता है, ये मैं आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, टेल उसकी ज्यादा लंबी है, मुंह उसका ज्यादा छोटा है, ठीक है, लाइक दिस। और इनर स्ट्रक्चर की कि उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, अगर कोई और सिस्टम उसमें प्रेजेंट है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये सारा इसमें कवर अप होगा ऑर्गेनिज्म वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पार्ट पे जाने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट डैश coined the term cell in 1665। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल एक टर्म दिया था, एक नाम दिया था, ठीक है, इन 1665। अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो कौन था वो, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन था वो, दैट इज रॉबर्ट हुक। हम इसको क्लिक करें, जस्ट वेट, ठीक है, चलो छोड़ो, हमें इतना तो पता लग गया कि ये क्या था, ये कौन था, सच रॉबर्ट हुक था, ठीक है। तो इसने क्या सेल डिस्कवर किया था, इसके बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, कहां से कहानी शुरू हुई, फिर इसने क्या क्या कैसे कैसे सेल्स के बारे में आगे जाके इसने क्या क्या कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम आते हैं, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था सेल जो है उसका इनर और आउटर स्ट्रक्चर कैसा है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, राइट, इस बेसिस पे हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अब जो सेल है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप में बोल रही हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप सेल जो है वो दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का होता है, सबसे पहला यूनिसेलुलर एंड दूसरा मल्टीसेलुलर। ये आपको बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज सेल की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो सेल दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। अब आपको अगर हम यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात करते हैं, अब यूनिसेलुलर जिसमें सिर्फ इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जो एक सेल से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर के बारे में बहुत ही यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर यहाँ पे क्या है कि यही यूनिसेलुलर के अंदर प्रोकैरियोट्स भी इन्वॉल्व होते हैं एज वेल एज यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बता देती हूँ, इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स ऐसे कौन से होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती है, उनमें अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा एंड एज ए रिजल्ट उनमें जो सेल ऑर्गेनाइज होंगी वो भी प्रेजेंट नहीं होंगी। बेसिकली आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस की प्रेजेंट होगी, ठीक है। सपोज ये हम यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स ऐसे कौन से होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती है, उनमें अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा एंड एज ए रिजल्ट उनमें जो सेल ऑर्गेनाइज होंगी वो भी प्रेजेंट नहीं होंगी। बेसिकली आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर रहे हैं,
हम यहाँ पे उसका सपोज ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज भी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेंगी, ठीक है। तो मींस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल्स बता देती हूं मैं आपको, इसमें आपकी एग्जांपल्स इन्वॉल्व होंगी, दैट इज पैरामीशियम, पैरामीशियम, दिस वन इज अमीबा एंड दिस वन इज यूग्लिना, इसमें आपकी ये एग्जांपल इन्वॉल्व होगी। अगर अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आपको इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज ए प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है जो स्पेसिफिकली फंक्शन करता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये फ्रॉग आपको दिखाया गया है, अब फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मतलब जहां पे सारे ही ऑर्गन्स क्या हो, प्रेजेंट हो, इट इज अ प्रॉपर ऑर्गन, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि कैसे कैसे एक सिस्टमेटिकली वे में ऑर्गन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे यही ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है, और यही ऑर्गन अगर सेल से बने हुए हैं तो इनको एक प्रॉपरली फंक्शन करना है सेल्स को, ठीक है, इसका यही एक मतलब है। सेल के अंदर फिर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको इस इमेज से एक प्रॉपर बताऊं तो दिस वन इज ए प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिज्म में, और वही ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यही ऑर्गन सिस्टम के अंदर कोई भी ऑर्गन है, चाहे किडनी है, लिवर है, स्टमक है, ठीक है, तो यहाँ पे वो किससे बने हुए हैं, सारे ऑर्गन्स सेल से बने हुए हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर टिश्यूज, ठीक है, राइट, टिश्यूज किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, और इसमें हम किसकी एग्जांपल डाल सकते हैं, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। अब जैसे कि एक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन क्या करता है कि अपना सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए ये दूसरे न्यूरॉन की भी मदद लेता है, ठीक है। अगर इसने कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है यहाँ से, तो ये पास किसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ सेकंड न्यूरॉन, ठीक है, अपने सारे सिग्नल पास करेगा सेकंड न्यूरॉन को, तो ये कितनी सारी चेन चलती जाती है। दिस इज नोन टू बी द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेप एंड साइज की, शेप एंड साइज ऑफ सेल। अब यहाँ पे जो अगर मैं सबसे पहले साइज की बात करूं, तो सेल का साइज हमेशा स्मॉलर होता है। अब यहाँ पे सेल का साइज हमेशा स्मॉल क्यों होता है, वाई, ताकि इसने अगर सेल ने कोई भी अपना जैसे हम कहते हैं ना, सेल ने अपनी कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो वो क्विक एंड रैपिडली ट्रांसफर करेगा, ठीक है, अगले कंपार्टमेंट को ये रैपिडली क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर है तो वो क्विक एंड रैपिड वे में करेगा, राइट। अगर हम यहाँ पे शेप ऑफ सेल की बात करें तो शेप ऑफ सेल जो होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, सेल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये आरबीसी दिख रहा होगा, ठीक है, दिस वन इज आरबीसी। अब आरबीसी की शेप क्या होती है, आरबीसी की यहाँ पे शेप होती है बाइकनकेव, ठीक है। बाइकनकेव क्यों होती है, ताकि ये अपना कैपिलरीज तक जो आरबीसी है वो इजीली पहुंच सके, साथ में ही ये डिफ्यूजन कर सके। अगर अभी हम बात करें यहाँ पे नर्व सेल की, तो यहाँ पे यही जो नर्व सेल है ये इलोंगेटेड है, ठीक है, ये ब्रांच्ड है। क्यों ये ब्रांच्ड है, ताकि अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सके ये सेकंड न्यूरॉन तक, ठीक है, या सेकंड नर्व सेल तक, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब प्लांट सेल की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल क्या होते हैं, इलोंगेटेड एज वेल एज ट्यूबुलर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या करना होता है, दे बेसिकली ट्रांसपोर्ट देयर मटेरियल्स इन द सेंस की वाटर एंड मिनरल्स उनको ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो
तो इनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि उनका फंक्शन कैसा है, व्हाट इट राइट। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। अब जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में प्लांट और एनिमल सेल तो पढ़ेंगे ही, एनिमल सेल जो है वो यहाँ पे सिंगल एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आपको, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल सेल है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होगा, सराउंड होगा, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होगा, ये सराउंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में एक अनदर लेयर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल, क्या बोलेंगे हम उसको, सेल वॉल बोलेंगे। अब यही सेल वॉल के अंदर क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एक आपको वर्ड नेक्स्ट लेक्चर में सुनने को आएगा, तो यहाँ पे आप उसका मतलब जान लो। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, दो चीजें इंक्लूड होती हैं प्रोटोप्लाज्म में। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस का बेसिकली क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का बेसिकली फंक्शन ये है कि एक्टिवली क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। और अगर साइटोप्लाज्म की मैं यहाँ पे बात करूं तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिस क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, रोम अराउंड करती रहती है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में आएगा, ठीक है। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपको ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है, या ऑर्गेनेली नहीं, ऐसा कौन सा सेल है जिसमें सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगी, जिसमें सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगी वो हमेशा यूकैरियोट वाले सेल होंगे। आपने हमेशा यह बात याद रखनी है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ही उनमें डीएनए प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेलिस भी नहीं होंगी, बट इन यूकैरियोट्स इट इज फाउंड, right, it is clear. So this is all about for lecture today, right, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ब्रीफली प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा, जो नोट्स होंगे वो भी आप साथ साथ में प्रिपेयर करिए, ठीक है, राइट। तो अभी के लिए दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।